दासी डायना को हिदायत दी कि वह रोजामांद का ख्याल रखे और उसे राजमहल से बाहर जाने न दे। डायना ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वह रोजामांद को कुछ नहीं होने देगी। राजा रानी के जाने के बाद डायना साई की तरह रोजामांद के साथ रही, लेकिन जब वह भोजन बनाने में व्यस्त हुई तो रोजामांद छुपकर बगीचे में आ गई और वहां पक्षियों के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते उसे एक फूल पर बैठी सुनहरी तितली नजर आई। उसे पकड़ने जैसे ही रोजामांद ने हाथ बढ़ाया, वह उड़ गई। रोजामांद उसके पीछे भागने लगी। उड़ते उड़ते तितली एक मीनार के सामने पहुंच गई। वो एक पुरानी मीनार थी और बहुत ऊंची थी। रोजामांद के मीनार के सामने पहुंचने पर तितली मीनार के भीतर चली गई। रोजामांद भी तितली के पीछे मीनार में चली गई। मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। रोजामांद तितली के पीछे जाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। तितली उड़ते उड़ते मीनार के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई और उसके पीछे रोजामांद भी। मीनार के उस हिस्से पर एक छोटा सा कमरा था। तितली के पीछे रोजामांद उस कमरे में चली गई। वहाँ एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। रोजामांद ने कभी चरखा नहीं देखा था। वो आश्चर्य से उसे देखने लगी। बूढ़ी औरत ने जब सिर उठाकर रोजामांद को देखा तो रोजामांद ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? मैं इस चरखे से सूत काट रही हूँ। क्या तुम भी सूत काटना चाहोगी? बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। रोजामांद ने कभी चरखा नहीं देखा था, इसलिए उसका मन सूत काटने मचल उठा। वह चरखे के पास बैठ गई और चरखा चलाने लगी। बूढ़ी औरत उसे देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगी। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि दुष्ट तेरहवीं परी थी। बूढ़ी चरखा चलाते हुए बहुत खुश थी, लेकिन अचानक ही एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी और वह गिर पड़ी। गिरते साथ ही वह गहरी नींद में सो गई। दुष्ट तेरहवीं परी का श्राप पूरा हो चुका था। वह हंसते हुए वहां से चली गई। इधर राजा रानी जब वापस लौटे तो रोजामांद को महल में न पाकर चिंतित हो उठे। डायना भी उन्हें कुछ बता नहीं पाई। राजा ने सैनिकों को रोजामांद को ढूंढने के लिए भेजा। वे स्वयं ही उसे ढूंढने लगा। पूरा महल तलाशा गया, किंतु रोजामांद नहीं मिली। खोजते खोजते सैनिकों के साथ राजा रानी मीनार में पहुँचे। वहाँ ऊपरी मंजिल के कमरे में उन्होंने रोजामांद को सोते हुए पाया। पास ही चरखा भी रखा हुआ था। वे समझ गए कि दुष्ट परी के श्राप ने अपना काम कर दिया है। रानी डैक के मारे विलाप करने लगी। तब राजा ने उसे समझाया कि हमें रोजामांद को लेकर महल चलना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में हम सब भी सो जाएंगे। रोजामांद को राजमहल ले जाया गया और उसे तैयार कर मखमली बिछौने वाले एक बिस्तर पर लिटा दिया गया। सोती हुई रोजामांद बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुछ ही देर में राजा रानी, दरबारी और राज्य की पूरी प्रजा सो गई। काला बादल राज्य के ऊपर छा गया और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। समय बीतने के साथ राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियां उग गई और राज्य उसके पीछे छुप गया। अब वह राज्य बस